बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। और कल हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट मोल के मुतालिक कि मोल क्या होता है, व्हाई वी नीड द कंसेप्ट ऑफ मोल स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो नंबर। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। जिस तरह मैंने कहा था स्टूडेंट कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप दो मालिक्यूल हाइड्रोजन के ले ले, एक मालिक्यूल ऑक्सीजन के ले ले और 2 मोल्स वाटर के बना ले, तो आप कर सकते हैं? नो। क्योंकि स्टूडेंट याद रखने के एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, उसका साइज इंतहाई छोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते या उसको हम काउंट वन बाय वन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी नीड द कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो मोल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, वो ह्यूज मास होता है, उसको हम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? जिस तरह मैंने कहा था कि भाई 1 डजन में आपके पास 12 सिमिलर थिंग्स है, 1 पेयर में 2 सिमिलर थिंग्स है, 1 ग्रॉस में 144 सिमिलर थिंग्स है, 1 सेंचुरी में या 1 सेंचुरी में आपके पास क्या है, 100 सिमिलर थिंग्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली आपके पास स्टूडेंट 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? भाई 100 पार्टिकल्स है, 1000 पार्टिकल है, 2000 पार्टिकल है, 1 मिलियन है, 1 ट्रिलियन है, भाई कितने हैं? हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 मोल? तो 1 मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल हो सकते हैं? हियर इज अ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एवोगैड्रो था, तो इसलिए उसका नाम एवोगैड्रो रख दिया। ठीक है, वो उसने अपने नाम से रख दिया। ठीक है स्टूडेंट, सो एवोगैड्रो नंबर इज आपके पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू या इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? ठीक है स्टूडेंट, तो वो हमें एवोगैड्रो नंबर बताता है। तो सो द हाउ मेनी द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, देखे ना, अब आपके पास सब्सटेंस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? सब्सटेंस आपके पास यहाँ पे क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये सब्सटेंस आपके पास प्रोटॉन्स हो सकते हैं स्टूडेंट, या ये आपके पास न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास एटम्स हो सकते हैं, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास फार्मूला मास हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आयनिक मास हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन, 1 मोल ऑफ मतलब हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, व्हाटएवर, या 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, या 1 मोल ऑफ NaCl, या 1 मोल ऑफ OH, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? आया इसमें सेम पार्टिकल्स है या इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स है? आया एवोगैड्रो नंबर कैन डिपेंड अपॉन ऑन मास आर नॉट, इट इज ओनली जस्ट अ यूनिट। तो याद रखना स्टूडेंट कि हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास क्या होता है, इट इज अ नंबर। ठीक है, हम कहते हैं कि 1 मोल में 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे आपके पास मिसाल मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम है, इसमें कितने पार्टिकल है? तो आप कहेंगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल ऑफ H2O में कितने एटम? अच्छा, H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18 ग्राम है, इसमें कितने पार्टिकल है? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 H2O मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल ऑफ NaCl में कितने है, NaCl का फार्मूला मास क्या है? 58.5 ग्राम, इसमें कितने हैं? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 फार्मूला यूनिट्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल ऑफ OH आयनिक मास कितना है? 17 ग्राम है, कितने पार्टिकल है? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट, उसका आपके पास मतलब कितना ग्राम है? तो वो भी क्या है? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल प्रोटॉन, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। सो इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। स्टूडेंट याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है?
इट इज कांस्टेंट नंबर। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और इट इज डिनोटेड बाय एन, ये एन ए से डिनोट होता है। ठीक है स्टूडेंट। सो अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के रिमेंबर दैट स्टूडेंट के एवोगैड्रो नंबर जो आपके पास है डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। जरा देख ले कैसे स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं भाई वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन मोल ऑफ H2O एटम, वन मोल ऑफ NaCl, वन मोल ऑफ OH, नाउ हियर वी हैव डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसका मास क्या है, डिफरेंट है, 1 ग्राम, 18 ग्राम, 58 ग्राम, 17 ग्राम। सो वी हैव डिफरेंट मासेस। हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मासेस क्या है, मासेस हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन मोल्स क्या है, वो इक्वल मोल्स है। वी हैव इक्वल मोल्स 1 1 1 1। तो इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 ज़रबीतस की ताकत 23, 6.02 ज़रबीतस की ताकत 30। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मैंने कल वाले भी एग्जांपल आपको बताया था कि अगर मैं आपको बता दूं कि भाई 1 डजन मुझे केले दे दे, तो उसमें कितने पार्टिकल है, 12 पार्टिकल्स है। ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं कहूं कि भाई 1 डजन मुझे क्या दे दे, खरबूजा दे दे या तरबूजा दे दे, तो उसमें ही नहीं है कि 24 पार्टिकल होंगे या 100 पार्टिकल होंगे। हाँ, उसका मास बड़ा है लेकिन पार्टिकल्स क्या है, वो सेम है। तो हम कहते हैं स्टूडेंट, याद रखना, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई 1 मोल सॉरी, हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। 2 मोल्स इज इक्वल टू कितने एवोगैड्रो नंबर हो गए, 2 एवोगैड्रो नंबर होंगे। सिमिलरली स्टूडेंट 3 मोल्स आपके पास 3 एवोगैड्रो नंबर होगा। सिमिलरली स्टूडेंट 4 मोल्स आपके पास क्या होंगे, 4 एवोगैड्रो नंबर होंगे। अगर मैं कहूं भाई कि 100 मोल्स, तो आपके पास क्या होगा, 100 एवोगैड्रो नंबर होंगे। मतलब है कि जस्ट आपके पास 1 है, अगर मैं कहूं कि भाई आपके पास 3 मोल है, तो आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 ज़रबीतस की ताकत 23 से आपने करना है। अगर मैं कहता हूँ 100 मोल, तो 100 को आपने 6.02 ज़रबीतस की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मोल में कितने पार्टिकल है, 6.02 ज़रबीतस की ताकत 23 पार्टिकल है आपके पास। तो 2 में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 में कितने, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, नंबर मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है और एवोगैड्रो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे स्टूडेंट, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है स्टूडेंट। अगर 1 मोल्स में 6.02 ज़रबीतस की ताकत 23 पार्टिकल है, तो 2 मोल्स में कितने होंगे, यहाँ पे मैंने इसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल होंगे आपके पास। ठीक है स्टूडेंट। सो एवोगैड्रो नंबर आपके पास मोल पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, लेकिन आपके पास मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 0.5 मोल, तो अगर 0.5 मोल है ना स्टूडेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, 6.02 ज़रबीतस की ताकत 23 को क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3.11 ज़रबीतस की ताकत 23 आएगी। सिमिलरली मैं जिस तरह कहता हूँ कि भाई 1 दर्जन बनाना दे दे, तो कितने हैं, 12 है। मैं कहता हूँ हाफ दर्जन दे दे, तो 6 होगा डेफिनेटली। कि मतलब है कि नंबर ऑफ मोल जब कम होंगे तो आपके पास क्या होगा, पार्टिकल्स भी क्या होंगे, कम। ठीक है स्टूडेंट। सो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है स्टूडेंट, कि द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, के 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल हैं। ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह मैंने कहा 1 डजन में कितने पार्टिकल है, 1 ग्रॉस में कितने पार्टिकल है, 1 पेयर में कितने पार्टिकल है, 1 सेंचुरी में कितने पार्टिकल है। तो सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला मास है, आयनिक मास है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जो भी है स्टूडेंट। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 ज़रबीतस की ताकत 23 पार्टिकल। एवोगैड्रो नंबर स्टूडेंट मास पे डिपेंड नहीं करता, इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है किसके साथ, मोल के साथ। नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो एवोगैड्रो नंबर ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये एक कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, इसको हम इन ए से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला, जो मोल्स है वो हम किस तरह 3 तरीकों से करेंगे, कि इन टर्म ऑफ मास,
इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म ऑफ पार्टिकल। वो कैसे मालूम करेंगे, उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज वगैरह ये सारे हम डिस्कस करेंगे, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।